बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक साइंस सीरीज क्लास 8 यूनिट नंबर 6 लीनियर इक्वेशंस एंड देयर ग्राफ्स। आज की वीडियो में लर्निंग चेक 6.5 को हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो और आप वीडियो को सबसे पहले इसको चेक करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फाइंड एंड इंटरप्रेट द ग्रेडियंट ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन। नीचे दी गई जो स्ट्रेट लाइंस है इनको आपने इंटरप्रेट करना है, ग्रेडियंट को फाइंड आउट कर लेना है और साथ में वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। ग्रेडियंट को समझने के लिए किसी भी स्ट्रेट लाइन के हम लोग पेज नंबर 116 पे इसकी डेफिनेशन और इसकी थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है वो देख लेते हैं। देखिए, ग्रेडियंट इज सिंपली द मेजर ऑफ स्टीपनेस। मतलब ग्रेडियंट क्या है कि किसी भी चीज़ में कितनी स्टीपनेस है, मतलब कितना उतार या चढ़ाव है। व्हेन वी क्लाइंब अप अ हिली रोड और ड्राइव अप हिल, कि जब हम किसी भी चीज़ में ऊपर की तरफ जाते हैं, किसी भी जगह हमारे पास कोई हिली एरिया हो उसमें हम ऊपर की तरफ जाते हैं, टेक्स मच मोर एफर्ट, उसमें आपकी ज़्यादा ताकत लगती है देन ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड और ए डाउन हिल। जबकि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं या अगर आप पैदल जा रहे हैं किसी भी सीधी सड़क पे या आप नीचे की तरफ उतर रहे हैं, तब आपकी ताकत, आपकी एफर्ट कम लगेगी बनिस्बत तब जब आप किसी ऊंचाई की तरफ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। मैथमेटिकली वी डिफाइन ग्रेडियंट, और अगर हम लोग मैथ्स में अगर ग्रेडियंट जिसको हम स्लोप कहते हैं अगर उसको डिफाइन करें तो उसको हम इस तरह पढ़ते हैं, राइज ओवर रन। यानी राइज को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे रन को। तो अब मालूम कैसे चलेगा? देखिए, जो वर्टिकल चेंज होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो वर्टिकल चेंज है उसको हम कहते हैं राइज। जैसे ये देखिए, ये वर्टिकल है इस तरह, और हॉरिजॉन्टल जो होगा चेंज को हम रन कहते हैं, मतलब ये वाला। तो अगर आप ये तस्वीर देखें तो इसमें वर्टिकल राइज और ये जो हॉरिजॉन्टल फ़र्क पड़ रहा है उन दो पॉइंट्स के दरमियान, उसको हम रन कहते हैं। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स मज़ीद आपने नोट कर लेने। देखिए, ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होता है अगर आपकी लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है पॉइंट के लेफ़्ट से राइट की तरफ। आपका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी पॉइंट या लाइन की लेफ़्ट से राइट हमेशा चेक करना है कि क्या ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ हमेशा। अगर आपकी लाइन बिल्कुल सीधी है, हॉरिजॉन्टल है, तो ग्रेडियंट 0 है। अगर आपकी लाइन वर्टिकल है इस तरह है तो आपका ग्रेडियंट अनडिफाइंड है, ठीक है, यानी इन्फिनिटी है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो बना हुआ है और इसमें हमने इसका वाई इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेना है। तो ग्रेडियंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था राइज ओवर रन, और सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये लाइन है आपके पास, इसमें ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है इस लाइन की। तो लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है, क्या ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है लेफ्ट से राइट या ऊपर की तरफ। तो लेफ्ट से राइट अगर मैं देखूं तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब भी लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ लाइन जाती है तो हमेशा आपका जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव आएगा। अब आपने क्या लिखना है, राइज ओवर रन, इसका फॉर्मूला। अब राइज क्या है? राइज कहते हैं वर्टिकल डिस्टेंस को। वर्टिकल डिस्टेंस किस तरह होता है, ये देखें, ये वर्टिकल डिस्टेंस है इस तरह, हॉरिजॉन्टल ये है, ठीक है, ये वर्टिकल है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल हम कहेंगे। अब राइज का मतलब है वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन यानी सेंटर से लेके जो ये लाइन जहां पे कट कर रही है वो है वाई एक्सिस को, वो है 6, तो यहां मैंने लिख दिया 6। और रन यानी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे ये लाइन कहां पे कट कर रही है, 5 पे, तो नीचे मैंने 5 लिख दिया। अब आप ये कहेंगे ये 6 के साथ तो नेगेटिव साइन है, तो हमने याद रखना है कि जब भी ग्रेडियंट निकालना है तो वैल्यूज के साथ प्लस माइनस का आपने नहीं देखना, नेगेटिव साइन आपने नहीं लगाना। हाँ, वैसे फॉर्मूले में माइनस आए कि लाइन अगर डाउनवर्ड जा रही है, वरना आपने जब भी y की या x की वैल्यू अगर नेगेटिव से गुजर रही है आपने माइनस में वैल्यू नहीं लेनी।
तो ये मैंने लिख दिया 6/5, ये ग्रेडियंट आ गया। और y इंटरसेप्ट देखें कैसे निकालना, ग्रेडियंट खत्म हो गया। y इंटरसेप्ट होता है कि ये जो लाइन आपकी है गिवन लाइन, ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये -6 पे कट कर रही है, तो y इंटरसेप्ट इसका आ गया -6। बी पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले आप देखें ये लेफ्ट साइड है इस लाइन की और ये राइट साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जो लाइन आ रही है, क्या ये ऊपर जा रही है नीचे, चेक करते हैं। देखिए लेफ्ट साइड से ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो अब इसमें जो ग्रेडियंट का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, माइनस आएगा 7। तो सबसे पहले ग्रेडियंट का फॉर्मूला राइज ओवर रन, वर्टिकल कितना डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस है वो चेक करते हैं। देखिए वर्टिकल होता है ओरिजिन से लेके ऊपर या नीचे की तरफ जो फासला होता है, तो ये लाइन जो है ये कट कर रही है 1 पे, ठीक है, तो ये मैंने ऊपर 1 लिख दिया। और रन मतलब हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पे इसका डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस पे ये 2 पे कट कर रही है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने नीचे 2 लिख दिया। माइनस क्यों लगाया साथ में, क्योंकि ये लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रही है। y इंटरसेप्ट होता है कि ये जो गिवन लाइन है ये y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो है हमारे पास 1, तो इसलिए यहाँ लिख दिया y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। पार्ट सी हमारे पास है, उसमें हमारे पास ये लाइन है, देखें ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट है इस लाइन का। अब आप देखिए लेफ्ट से राइट ये नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका ग्रेडियंट का आंसर नेगेटिव आएगा। फॉर्मूला लिख ले, ग्रेडियंट इज इक्वल टू राइज ओवर रन। राइज मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस, यानी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ये ओरिजिन से देखें नीचे कहाँ पे कट कर रही है 5 पे, तो ये मैंने लिख दिया 5। और रन जो है वो हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है 3 पे, तो ये मैंने नीचे 3 लिख दिया, तो ये हो गया 5/3। लेकिन इसके साथ ये माइनस कहाँ से है, ये माइनस यहाँ से नहीं लिया मैंने, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है कि लाइन जो है वो लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड आ रही है, अगर डाउनवर्ड आएगी तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट लिखना है। y इंटरसेप्ट होता है कि ये जो गिवन लाइन है ये y एक्सिस पे कहाँ कट करी है, ये -5 पे कट करी, तो इसमें जब y इंटरसेप्ट लिखना है तो अगर उसके साथ प्लस या माइनस जो भी है वो आपने मेंशन लाजमी कर देना है। ग्रेडियंट निकालते वक्त आपको चेक करना है कि क्या ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है या ऊपर की तरफ जा रही है। पार्ट नंबर डी है इसका, इसमें आप देखिए ये लेफ्ट इसका एंड है लाइन का और ये इसका राइट एंड है, तो इसमें अगर हम देखें लेफ्ट से राइट लाइन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, लेफ्ट से राइट चेक करना है। तो फॉर्मूला क्या है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू राइज ओवर रन। तो इसमें आपने क्या करना है, राइज मतलब ओरिजिन से ऊपर जहां पे ये y एक्सिस पे लाइन कट करी है वो क्या नंबर है 4, तो ये मैंने 4 लिख दिया। और नीचे रन मतलब x एक्सिस पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये लाइन कहाँ कट करी है 7, तो ये मैंने नीचे 7 लिख दिया। अब माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये लाइन लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। अब y इंटरसेप्ट कहते हैं कि ये जो गिवन लाइन है ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करी है 4 पे, तो ये इसका y इंटरसेप्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल यूनिट्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा लाइंस गिवन है इसमें और इनकी नेमिंग भी की हुई है ABCDEFGH। तो आपने सबसे पहले देखना है और याद रख लेना है कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये A, B, C और D, अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसकी इक्वेशन हमेशा y इज इक्वल टू कोई भी नंबर होगा जहां से वो पास कर रही है। और अगर आपकी इक्वेशन आपकी लाइन वर्टिकल है जैसे EFGH ये जो लाइन है, तो आपकी इक्वेशन हमेशा x की शक्ल में होगी, x इज इक्वल टू कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ मैंने C लिखा है लेकिन यहाँ से मुराद जहाँ से वो लाइन पास करी होगी आपने वो नंबर लिखना है। बहरहाल A देखें, A वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है तो y की शक्ल में लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू, अभी कहाँ से पास करिए 6 से, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। अब B वाली इक्वेशन जो है उसकी बनाते हैं, तो ये कहाँ से पास करिए 3 से, तो y इज इक्वल टू 3। C वाली इक्वेशन देखें वो पास करिए -1 से, तो हम यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल टू -1।
डी वाली देखें तो वो पास करिए -5 से, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू -5। उसके बाद अब आ जाते हैं वर्टिकल लाइंस पे, ई एफ जी एच। तो ई जो है वो पास करी है -5 से, और वर्टिकल लाइंस को हम x की शक्ल में लिखते हैं। एफ जो है वो पास कर रही है -1, तो x इज इक्वल टू -1 लिख देते हैं। जी पास कर रहा है 2 से, तो x इज इक्वल टू 2, और h पार्ट एच जो है उसमें जो लाइन है वो पास करिए 7 से, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 7। तो हमने तमाम लाइंस की इक्वेशंस जो है वो लिख दी है, बहुत सिंपल है। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो है ए बी सी डी जिस तरह की लाइंस हैं, इसके लिए आपने y की शक्ल में इक्वेशन लिखनी है, और अगर आपकी इक्वेशन जो है वो आपकी लाइन जो है वर्टिकल है तो फिर आपने x की फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। इसी के साथ एक्सरसाइज लर्निंग चेक 6.5 इख्तिताम को पहुंचती है। अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।